जब वजन तेजी से बढ़ता है और शरीर में सुस्ती सी रहने लगती है, बाल लगातार झड़ते रहते हैं और पैरों में भी सूजन आने लगती है, तो ये थायराइड के बिगड़ने का सीधा सिग्नल है। थायराइड एक ऐसी बीमारी हो गई है जो बहुत तेजी से आम लोगों में नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा हुसैन आपने। थायराइड की बात करें तो थायराइड गर्दन में पाई जाने वाली एक ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है। लेकिन थायराइड ग्लैंड जब ज्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन को पैदा करने लगती है तो शरीर में कई तरह की परेशानियों की तब होती है। एंट्री और एंट्री एक साथ होती है। थायराइड दो प्रकार के होते हैं। जब कम हार्मोन बनते हैं तो उसे हाइपोथायराइड कहा जाता है, और जब थायराइड ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन रिलीज होते हैं तो उसे कहा जाता है हाइपरथायराइड। इंडियन थायराइड सोसाइटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ हुआ है कि देश में हर 10वां व्यक्ति थायराइड से पीड़ित है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड की समस्या 10 गुना ज्यादा होती है। हुसैन, मतलब ये कि बहुत तेजी से ये लोगों के बीच फैल रहा ये बीमारी तो गंभीर है, लेकिन इसका संपूर्ण इलाज योग से संभव है। और जब बात योग की होगी तो हर किसी की नजर स्वामी रामदेव की तरफ उठेगी, उन्हें तलाशेगी, जो आज हमें स्किपिंग करते हुए नजर आएंगे। ये आपके सामने तस्वीरें हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी ज्योत्सना जी। स्वामी जी कुछ हम हुसैन भाई। स्वामी जी सब कुछ आप कर लीजिएगा, कुछ हम लोग के लिए भी छोड़िए। तो देखो, ये तो मैं इसलिए कर रहा हूं जी कि ऐसा करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहती है, हमें एक्टिव रहना हमेशा। यदि हम रुक जाते हैं तो जीवन की गति, शक्ति, ऊर्जा ठहर जाती है हमारी। तो हमें ठहरना नहीं है। योग की हमारी मूल साधना है चरई वेती चरई वेती। जितने हम क्रियाशील रहेंगे, जितने हम सजग जागरूक रहेंगे, उतना ही जीवन में स्वस्थ भी रहेंगे, समृद्ध भी बनेंगे। बिल्कुल सही बात। जीवन में अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। तो आइए इसी की संकल्प के साथ कि ये हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड जी, शुरुआत इसी से स्वामी जी तभी होते हैं जब हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। जी, दो तरह के स्वामी जी थायराइड हैं, जिसकी बात आपने की, हाइपोथायराइड, जिसमें वजन तेजी से बढ़ने लगता है। अब इसे कैसे काबू किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, और योग में कौन कौन से इसके लिए योगाभ्यास हैं? मुख्य रूप से कपालभाति और उज्जाई, ये दो प्राणायाम जरूरी हैं। ऐसे तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सारे ही प्राणायाम जरूरी हैं। हार्मोनल इंबैलेंस के लिए अनुलोम विलोम भी जरूरी है। लेकिन ये जो गले में ग्रंथि होती है थायराइड नाम की जी, थायराइड, पैराथायराइड जब गड़बड़ हो जाते हैं तो T3 T4 का बैलेंस बिगड़ता है। और इस जब T3 T4 का बैलेंस बिगड़ता है तब TSH, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रवित होने वाले, उससे सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन्स है TSH, वो गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए एक तो कपालभाति 10-15 मिनट से लेकर के, और जब किसी दवा से भी थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा है और कई बार टेस्टिंग में T3 T4 TSH का बैलेंस आ गया लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ज्यों के त्यों हैं, वजन बढ़ रहा है। किसी किसी की तो थायराइड से आंखें ऐसे निकल जाती हैं, आंखें बाहर आ जाती हैं, चक्कर आने लगते हैं, और नींद, चैन सब गायब हो जाता है। भूख भी किसी को बहुत कम लगती है, किसी को बहुत ज्यादा लगने लगती है। अनियंत्रित हो जाता है पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, विचार, भाव, संवेदनाएं, ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है। तो कपालभाति, उज्जाई, कपालभाति ये 10 से 15 मिनट सामान्य रूप से, उज्जाई 10 से 11 बार तक करना पड़ेगा। तो T3 T4 TSH का 100% बैलेंस होगा। मैं पहले ही दिन से थायराइड की दवाइयां बंद करा देता हूं। ये अभी प्राणायाम बता रहा हूं, फिर आसन बताऊंगा, और फिर इसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे छुटकारा पाए वो बताऊंगा, और अंत में इसकी औषधि भी बताऊंगा आयुर्वेद की, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी। पहले ही दिन से थायराइड की दवाई बंद। नहीं तो अल्ट्रोक्सिन आदि जो एलोपैथी में दवा लेते हैं वो जिंदगी भर दवा खाते रहते हैं, सालों चलती रहती है। थायराइड कंट्रोल तो हो जाता है, थायराइड क्योर नहीं होता, और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस तो दूर होते ही नहीं। दवा खाते खाते भी कॉम्प्लिकेशंस रहते ही है। ओवरवेट, अंडरवेट, फिर चक्कर आना, फिर डिप्रेशन,
और कई प्रकार के हार्मोनल इंबैलेंस, एक साइकिल शुरू हो जाता है डिस्ट्रैक्शन का अंदर। तो 10 से 15 मिनट तो ये कपालभाति करना है। उज्जाई, गले को टाइट करके। अभी आज मैं खास इसके ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा। कुछ लोग उज्जाई करते तो हैं, लेकिन कैसे करते हैं? श्वास को बाहर छोड़ते समय आवाज करते हैं, क्योंकि वो टीवी पर आवाज सुन लेते हैं तो कुछ ना कुछ आवाजें निकालने लगते हैं। ऐसे नहीं, आवाज कैसे निकालनी है? सांस को अंदर भरते समय, श्वास अंदर भरेंगे, गले को टाइट करेंगे, तब आवाज आएगी। अंदर भरते समय आवाज करनी है, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, करके आवाज नहीं करना। गले को टाइट किया, अंदर भरते समय आवाज होगी, और फिर 10 से 15 सेकंड लगेंगे अंदर भरने में। ऐसे नहीं ऐसे 2-3 सेकंड में कर लिया, ऐसे नहीं, थोड़ा लंबा करें। फिर भर करके रोक करके रखना है, ठोड़ी को कंठकूप में लगाना है, ऐसे यहां गले के पास लगाना है ठोड़ी को, और ऐसे टाइट करके रखना, और श्वास को अंदर भर करके रोक के रखना। आधा मिनट तक लगभग ऐसे रोक करके रखें। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। दाहिना सूर्य स्वर, बाएं चंद्र स्वर है। ये स्वर विज्ञान है, बहुत बड़ा है ये स्वर विज्ञान। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इससे जुड़े हुए 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, पंचकोश, पंच प्राण, पंचोप प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिया, पंच तन्मात्राएं, और पूरा ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, पूरी एक शरीर की संरचना बहुत वैज्ञानिक है। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स का डीएनए का एक पूरा संघात है। तो ये अद्भुत रचना है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें बहुत गहराई से एक एक अभ्यास को करना चाहिए। ऐसे करते हैं। मतलब ये कि स्वामी जी बीच बीच में जो हल्की बातें करते हैं उसको सिर्फ उसका आनंद लें, लेकिन योग बहुत सीरियसली करना है आपको, योग बहुत गंभीरता से करना है, और हर एक क्रिया आपको बहुत सावधानी से और पूरी कंप्लीट, जैसे स्वामी जी बता रहे हैं उस तरीके से आप करेंगे तो 100% फायदा उसको आपका मिलेगा। मेथड 100% परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। टाइमिंग की भूमिका ऐसी है जैसे एलोपैथी में मेडिसिन लेते हैं, उनकी डोज अब लेनी चाहिए 500,000 mg, और ले रहा है कोई 25-50 mg, कोई फायदा नहीं होगा, अंडर डोज हो जाएगा। मेथड ऐसा ही है जैसे कि किसी दवाई को बनाने की प्रक्रिया, टाइमिंग उसमें ऐसा ही है जैसे उसकी डोज, और फिर उसमें फेथ रखना तो जरूरी है। यदि दवा में, डॉक्टर में, खुद में, खुदा में, भगवान, अल्लाह, परमात्मा, वाहिगुरु, अकाल पुरख, जो भी हम नाम बोले, यदि विश्वास नहीं है जीवन में, तो फिर तो आदमी का विश्वास ही उठ गया, फिर आदमी जी नहीं सकता जीवन को। तो इसलिए विधि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, निरंतरता पूर्वक, जितना समय जिस क्रिया को देना उतना दें, और उसको बहुत गंभीरता के साथ करें। तो ये 11 बार तक ये उज्जाई प्राणायाम ऐसे करना। गले को टाइट करके भर करके रोक के रखना, इससे प्राण शक्ति, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। और फिर दाएं नाक को बंद करके। स्वामी जी अब लगातार आपके दर्शक आपसे, जी आपके दर्शक चाह रहे हैं कि योगाभ्यास की शुरुआत की जाए। हाँ, तो अब योगाभ्यास में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कपालभाति, उज्जाई, फिर ये अनुलोम विलोम, फिर आगे आसनों का क्रम चल रहा है अभी थायराइड के लिए। तो ये अनुलोम विलोम भी हार्मोनल बैलेंस के लिए जरूरी है, इसको किया जाए। अब मैं अगली बात बताना चाहता हूं। देखो, ये बस जो है कपालभाति 10 से 15 मिनट, उज्जाई 11 से 21 बार तक कर सकते हैं, अनुलोम विलोम 5 मिनट कर लिया चलेगा। अब ये गले के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। गले में ये थायराइड, पैराथायराइड नाम की ग्रंथि होती है, उसको स्वस्थ बनाने के लिए ऐसे, ये ग्रीवा संचालन इसको कहते हैं, कोई भी ऐसे कर सकता। अब इस
गले की इस ग्रंथि को, थायराइड पैराथायराइड को, इसको स्वस्थ बनाने के लिए, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं योग में, इसके लिए बहुत जरूरी है सर्वांगासन और हलासन, जो कि सीधे लेट के किए जाते हैं। जिनको हाइपरटेंशन हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बहुत वजन हो, वे ना भी कर सके तो कोई बात नहीं, उसका विकल्प भी हम बताएंगे। तो सर्वांगासन, हलासन, ये 2 आसन बहुत जरूरी है। सिंहासन भी बताएंगे और एक मत्स्यासन भी बताएंगे जो कर सके। तो नहीं तो कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन भी कर लेंगे तो बात बन जाएगी। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, एड़ियाँ ऐसे मिली हुई, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ, और कोहनियों से ऐसे सहारा देते हैं और बॉडी के बैलेंस को ऐसे बनाते हैं। श्वास की गति सामान्य होती है। जी स्वामी जी, आपकी शिष्या ज्योत्सना बहुत शानदार कर रही हैं ये आसन। हाँ, ज्योत्सना पूरी योगिनी हो गई आपकी, और इसकी भी लाइफ में कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, और जिंदगी में और भी बहुत से रोगों से बच जाएगी, खुश रहेंगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगी, ज़्यादा इनोवेटिव रहेंगी। योग से आरोग्य तो मिलता ही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। सर्वांगासन, हलासन, ये बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादा इनोवेटिव रहते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, नए नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते रहते हैं। आप एंकर हैं तो नई नई ब्रेकिंग न्यूज़ आती रहेगी, किस बात को कैसे कहना है सलीके से, तरीके से, जिससे लोगों के दिलों तक पहुँचे। तो योग करने से आपका सब प्रकार का सामर्थ्य बढ़ता है। आप ज़्यादा, मैंने कहा, प्रोडक्टिव, इनोवेटिव, ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा। पैरों के पंजे को सिर की तरफ ले जाके जमीन से छुलाना है। हाँ, ऐसे पूरा पंजा ऐसे सो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छू जाए तो भी अच्छी बात है। छू जाए या सुला लें ऐसे। ज्योत्सना बहुत अच्छा कर रही हैं स्वामी जी। और हाथ से सहारा दे सकते हैं शुरू में। जी जी। बैलेंस ना न बन पाता हो तो आराम से जाना, आराम से ही आना है। फिर एक आसन है पद्मासन में ऐसे लेट करके जी, और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ देना, इसको मत्स्यासन कहते हैं। पानी में मैंने कई बार करके दिखाया है, बिना हाथ पैर हिलाए इसमें ऐसे तैर भी लेते हैं। तो ये ऐसे गर्दन को मोड़ा पीछे की ओर, और पहली अंगुली और अंगूठी से पैर के अंगूठे को पकड़ा, कोहनी जमीन पर टिका दी, और ऐसे थोड़ी देर रुक गए। 1 से 2 मिनट, अधिकतम एक आसन को 5 मिनट तक ऐसे करना है। श्वास की गति सामान्य है। तो ये मत्स्यासन बहुत अच्छा है थायराइड के लिए, हाइपोथायराइड के लिए, विशेष करके जिनका वजन बढ़ रहा है उनके लिए। अब घट रहा है उनको भी, हाइपो हाइपर दोनों में ये लाभ करेंगे, लेकिन घटने वालों को औषधि में विशेष अलग से बताएंगे। योग यही करना है, क्योंकि चाहे हमारी कोई भी ग्रंथि से कोई भी स्राव, कोई भी सिक्रेशन कम हो गया, ज़्यादा हो गया, वो कब होता है? जब हमारी थायराइड पैराथायराइड नाम की ग्रंथि अस्वस्थ होगी। तो इसको स्वस्थ बनाने में यह आसन। फिर सिंहासन, स्वामी जी पद्मासन में बैठ जाओ। हाइपो के बारे में आप बता रहे थे, एक बार फिर से इसको दोहरा दीजिएगा। बैठ जाओ स्वामी जी। हाइपर थायराइड के लिए, जिसमें वजन कम होने लगता है, स्किन में बहुत ड्राइनेस आ जाती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, योगाभ्यास दोनों के लिए, हाइपो के लिए और हाइपर के लिए, दोनों के लिए सेम है? हाँ, ये जो विशेष 5 आसन हम अभी बता रहे हैं, 5 अभ्यास, कपालभाति, उज्जाई, ये 2 तो प्राणायाम बहुत जरूरी है। सर्वांगासन, हलासन जो कर पाए वो कर लें, मत्स्यासन ना हो पाए तो ये सिंहासन या अकेला कर लें। और ये भी जो है इतना आसान है, ऐसे वज्रासन में पैर खोल करके ऐसे कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के कर सकते हैं, ऐसे कैसे भी बैठ जाए। मूल इसमें प्रक्रिया है जिह्वा को बाहर निकाल के शेर की तरह धाड़ना, तो गले को एक्टिव। मैं कह रहा था, थायराइड हो, पैराथायराइड हो, पिट्यूटरी ग्लैंड हो, कोई भी हमारा बॉडी का इंटरनल ऑर्गन हो, उससे सिक्रेशन कम हो या ज्यादा हो, उपाय एक ही है। क्योंकि अस्वस्थ होने से या तो सिक्रेशन कम होगा या बढ़ेगा। तो हमारा सिक्रेशन बढ़ गया तो हाइपरथायराइड हो गया, सिक्रेशन कम होने लगा तो हाइपोथायराइड हो गया। कम होने से ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ता है, सिक्रेशन ज्यादा बढ़ने से वजन घटने लगता है। तो दोनों स्थितियां अच्छी नहीं हैं। तो ओवर एक्टिव, अंडर एक्टिव, बैलेंस, समत्वम योग उच्यते हैं।
केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का, एनर्जी का बैलेंस होना, यही स्वास्थ्य का लक्षण है। तो सिंहासन में जिह्वा बाहर निकाल के मैंने कहा कैसे भी बैठ जाएं, ऐसे बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, इसमें थोड़ा अच्छे पोजीशन, ऐसे बैठ के अच्छा हो जाता है। जिह्वा ऐसे बाहर निकाली, इसका पूरा तरीका है जिह्वा बाहर निकाल के पूरी जितनी निकाल सके पूरी बाहर निकाल दी ऐसे। फिर भ्रू मध्य में देखना, ऐसे आंखों को अंदर की ओर खींचना है, अंदर की ओर, नाक की ओर, इधर की ओर, ऐसे भ्रू मध्य में ऐसे देखना है और ऐसे देखते हुए उसमें आप आवाज नहीं निकाल रही हैं। माइक में कैच नहीं कर रही है उसे। ज्योत्सना भी शेरनी की तरह धाड़ रही है माइक में। अच्छा स्वामी जी, क्या अलग अलग सभी लोगों की जुबानों का जो साइज है टंग का, वो अलग अलग होता है? किसी की ज्यादा लंबी भी हो सकती है? किसी किसी को तो मैंने देखा इतनी लंबी होती है, यूं निकालते हैं तो पूरी नाक के लगा देते हैं जी। तो ये सिंहासन बहुत अच्छा है। तो ये इतने आसन करना सबके लिए जरूरी है। और फिर एक्यूप्रेशर और दवाई बाद में बताएंगे। अब ये थायराइड और पैराथायराइड से, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड से, ये जो है वजन जब बढ़ जाता है तो क्या करें? घट जाता है तो फिर सूर्य नमस्कार करने और दंड बैठक लगाने हैं, वो लास्ट में बताऊंगा जी। सूर्य नमस्कार और दंड बैठक करें और अश्वगंधा शतावर का चूर्ण खाएं और डेट्स खा लें, वेट बढ़ जाएगा। दूध में जो है शिलाजीत, च्यवनप्राश, केला और आम, खजूर, ये वजन बढ़ाने के लिए है। लेकिन डायबिटीज है तो फिर तो च्यवनप्रभाई लेना, अश्वगंधा शतावर लेना, दूध में हल्दी शिलाजीत लेना, तो वजन बढ़ भी जाएगा। तो वजन बढ़ जाता है थायराइड में, तो क्या करें? तो देखो उसके लिए एक एक अभ्यास, ये तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, खड़े होकर के 3 आसन, बैठ करके, खड़े होकर के 4, बैठ करके 3, उल्टे लेट करके 3, फिर सीधे लेट करके, ऐसे अलग अलग जो अभ्यास हैं ये आसन हम बताएंगे अभी। तो ये अच्छा स्वामी जी, एक सवाल आप सुन लें, जब मौका लगेगा बीच में बता दीजिएगा उसके बारे में। जिन लोगों को बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होता है, हम लोग का काम भी कुछ ऐसा है कि गले का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो थ्रोट बार बार हमारा ख़राब होता है, क्या थायराइड से इसका कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है? पक्का है। जिनको T3, T4, TSH का इम्बैलेंस होता है, जिनका थायराइड पैराथायराइड ठीक नहीं होता, उनका गला जल्दी खराब होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन। मैंने हर रोज एवरेज 10 से 12 घंटा और अपवाद रूप में कभी कभी तो 18 घंटा लगातार कार्यक्रम किए, एक के बाद दूसरा। और एक बार भी मेरा पिछले 25 सालों में गला खराब नहीं हुआ, गला नहीं बैठा। मेरा गला बैठेगा तो वर्ल्ड न्यूज बन जाएगी। स्वामी जी जादू है रामदेव जी। सबकी बीमारियां दूर कर रहा था, उसी की बोलती बंद हो गई। रोगी हुआ योगी। तो ये गला जो है वो योग से एकदम परफेक्ट रहता है और इसमें कपालभाति उज्जाई की बहुत बड़ी भूमिका है। ये अभ्यास ऐसे 25-50 बार ऐसे करना, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना। और गर्म पानी ही पीना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए जिनको थायराइड की बीमारी है। और जिनको गले से बहुत काम लेना होता है, वो फ्रिज का तो पानी कभी ना पिए। मैं तो घड़े का पानी भी अपवाद रूप में पीता हूँ, नहीं तो गुनगुना पानी पिए, ये हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। कभी मोटापा नहीं होगा, कभी कोरोना नहीं होगा, कभी थायराइड पैराथायराइड की बीमारी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। ये त्रिकोणासन के बाद ये कोणासन। तो एक चीज स्वामी जी इसमें और है, ताड़ासन, त्रिकोणासन, ये कोणासन 5 से 10 बार से करके 25-50 बार तक करना। और जिनको ये गले खराब होने की बार बार दिक्कत होती है, तो घधिरादिवटी, लवंगादिवटी, वैसे घर में लौंग, काली मिर्च, मिश्री, मुलैठी, ये जो रखी है, मुलैठी, काली मिर्च, स्वामी जी एक बात इसमें और है, इलायची, सौंफ, ये मुंह में डाल के रखें।
स्वामी जी, जिनको बार बार गला खराब होता है, थ्रोट में दिक्कत होती है, वो खट्टी चीज़ों से बचने लगते हैं। क्या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए गले को ठीक रखा जा सकता है? दही है, नींबू है। वैसे तो खट्टी चीजें गले को अच्छा रखती हैं। किसी को जुकाम हो जाए तो आंवले का जूस गर्म पानी में पिला दो, नींबू का रस गर्म पानी में पिला दो जी, नारंगी का जूस पिला दो। विटामिन सी गले को अच्छा करता है। लेकिन जब ज्यादा गला खराब हो जाए तो गर्म पानी में पिलाई जाती है चीजें। अच्छा। और बहुत ज्यादा गला खराब होने पर ज्यादा खट्टी चीजें, खास करके दही अचार तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है। तो ये अभ्यास 5 और 10 बार से शुरू करके एक एक राउंड 25-50 बार का, और ऐसे 100 बार हम करा देते हैं। और एक ही दिन में आपने देखा है आधा से 1 किलो वजन हम घटा देते हैं जी। फिर यह अभ्यास चक्की आसन, फिर स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, खड़े होकर के जो अभ्यास बताए वो अब ये बैठ करके। पहले दिन तो 10-10 बार ही कर पाएंगे, फिर 5-5, 10-10 करके बढ़ाते जाएं। बस एक खास बात मैं बताना चाहता हूं, जो हम अलग अलग बीमारियों के लिए, मोटापा के लिए, मधुमेह के लिए, मेरुदंड के लिए, थायराइड के लिए, कैंसर के लिए, जिस बीमारी के लिए जो योग बताते हैं उस योग को बस नियम से करना है, ठीक तरीके से करना है, राइट मेथड से, परफेक्ट टाइमिंग के साथ करना है। जितनी देर कहते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं, एक एक अभ्यास ये 10-20 बार से शुरू करके एक एक राउंड 25 बार का, 50 बार का, फिर 100 बार का भी एक एक राउंड हो जाता है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे खड़े होकर के 4 आसन, बैठ करके ये 3 चक्की आसन, स्थित कोणासन और पश्चिमोत्तानासन। फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन 2 तरह से करते हैं, शलभासन, फिर सीधे लेट करके अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, विश्राम के लिए मरकटासन, और फिर शवासन। तो ये 12 अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक अभ्यास को पहले 5 और 10 बार से शुरू तो करें और फिर नियम से करते रहें, बस लगन के साथ। एक बार ये निश्चय निर्णय कर लिया कि अब मुझे करना है, और स्वामी जी, तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूं। और ये किताबों में तो लोगों ने पढ़ा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन मैंने जिंदगी में, हकीकत में, वैयक्तिक रूप से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से जिसको दुनिया में असंभव कहा जाता है, वो सारे कामों को संभव किया है। बस एक ही बात है, जिद करो और दुनिया जीतो। एक ठान लिया मन में कि मुझे पतला होना है, मुझे हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड को ठीक करना है, मुझे बीपी को क्योर करना है, शुगर को क्योर करना है, अस्थमा, आर्थराइटिस को क्योर करना है, तो आप कर देंगे। बस एक जुनून के साथ लगे रहें, एक जिद करनी होगी और योग करना होगा ऐसे। और स्वामी जी, जिस तरह से आपकी जुल्फें लहरा रही है ना, तो योग के जरिए थायराइड को कंट्रोल कीजिए और आप लोगों की भी जुल्फें लहरा सकती हैं स्वामी जी की तरह। अरे भैया, बाल बांधे तो थे, ये खुल गए। कोई जुल्फे लहराने के लिए कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूं, तुम भी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। लेकिन बहुत अच्छी लग रही है स्वामी जी। हम बड़ा इतनी बात जरूर, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चक्कर नहीं आएंगे, कमजोरी नहीं लगेगी, आप अच्छे से सब चीजें खा पी पाएंगे, अच्छे से सो पाएंगे। थायराइड के कारण से तो कई बार तो जान जोखिम में आ जाती है, इतनी कमजोरी आ जाती है, आदमी चक्कर खा के चलते चलते गिर जाता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है जी। तो ये आराम आराम से अभ्यास करना है। थायराइड चाहे वो हाइपो है या हाइपर है, और थायराइड के जो कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है मोटापा। फिर उसके बाद किसी का वेट गिरने लगता है तो उसके लिए सूर्य नमस्कार और कुछ दूसरे अभ्यास बताएंगे, वो करें। प्राणायाम तो करना ही करना है, और औषधीय उपचार बताएंगे। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, जिनको थायराइड हो गया है, फिर ये दूसरा स्वामी जी, जिनको थायराइड हो गया उनके लिए आपने बहुत सारे योगासन बता दिए हैं, प्राणायाम भी आपने बताया, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या योग के जरिए हम अपने शरीर को ऐसा बना सकते हैं कि हमें थायराइड कभी हो ही ना? हाँ, इसके लिए डेली प्राणायाम करें, और जिनको कोई बीमारी नहीं हो, कम से कम शीर्षासन या सर्वांग आसन कर लें, जो बताया था। इसलिए शीर्षासन, शीर्षासन क्यों कहते हैं? सभी आसनों का राजा हो गया शीर्ष, और सर्वांग माने सभी अंग, कंप्लीट बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस को, सोल को, माने सभी अंग प्रत्यंगों को, हमारे शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा को
जो ऊर्जा देता है वो सर्वांगासन, सर्वांगीण आरोग्य के लिए, कंप्लीट हेल्थ के लिए। ऐसे ये 10-20 बार से शुरू करके 25-50-100 बार तक हम ये भुजंगासन ऐसे करवा देते हैं, ऐसे। और मोटापा रह ही नहीं सकता। मोटापा और मोटापा की जितने भी कॉम्प्लिकेशंस, थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस, मोटापा और मोटापा के कॉम्प्लिकेशंस, मधुमेह, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब से अब छुटकारा पाएंगे। तो ये उल्टे लेट करके 10, 20, 25, 50 बार एक एक अभ्यास ऐसे लगन के साथ करना है। और फिर सीधे लेट करके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कौन दुश्मन याद आ गया पर बता देंगे तुझे वो आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। बहुत उम्दा स्वामी जी। ये रामप्रसाद बिस्मिल का भजन में कई बार गाता रहता हूँ। अशफाकुल्ला खां रामप्रसाद बिस्मिल बड़े अच्छे दोस्त थे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, फांसी पर झूल गए, लेकिन अपने लक्ष्य से डिगे नहीं, हटे नहीं। तो ये अर्धहलासन ऐसे, ये 25-50 बार, ये द्विचक्रिकासन 25 से 50 बार, और ये पादवृत्तासन, एक एक पैर को ऐसे पूरी गोलाई में घुमाना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और या दोनों पैरों से एक साथ पूरी गोलाई में, थाई बटाक सिर्फ से एकदम हल्के हो जाते हैं, दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे पूरी गोलाई में ऊपर नीचे पूरा घुमाते हैं ऐसे। तो ये बहुत जरूरी अभ्यास है ये, और जिनको नहीं है वो भी कर ले। जो है योग और आयुर्वेद के प्रयोजन ये कहा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो फिर ये सर्वांगासन तो बताया था, ये सबके लिए है, ये सब करे सर्वांगासन, हलासन। फिर अंत में मरकटासन, ये रिलैक्सेशन के लिए, ये कर लिया करें, ऐसे अच्छा रहता है। इसके 3 अभ्यास है, पैर मोड़ के पास में रख के, पैर दूर रख करके, फिर पैर सीधे रख। स्वामी जी आपने जो गुनगुनाया उसके बाद मुझे भी 2 लाइनें कहनी, आप सुनिए उसे, और योग के लिए मैं कहने जा रहा हूं। सुना दो। ये नूर दर्द की राहों में रोशनी भर दे, ये नूर दर्द की राहों में रोशनी भर दे, ये नूर टूटती सांसों में जिंदगी भर दे। क्या बात है, आपने बहुत अच्छा फरमाया। तो ये योग हमारे इन टूटती सांसों में, इस टूटती जिंदगी में, इस तबाह होती इस जिंदगी को खुशियों से, ऊर्जा से, शक्ति से भर देता है। देखो, योग से आरोग्य तो मिलता है, ये तो इसकी पहली सीढ़ी है। योग से स्वास्थ्य मिलता है, इससे समाधि मिलती है, इससे समृद्धि मिलती है, सफलता, विजय मिलती है। और इसका लाइव एग्जाम्पल आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव हैं। अभी 4 अगस्त को आचार्य जी का हम जन्मदिन मना रहे जड़ी बूटी दिवस के रूप में। 1 करोड़ पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां पूरे देश में हम बांटने लगा रहे कि सब जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। योग, आयुर्वेद, जड़ी बूटियां, प्राकृतिक चिकित्सा, इसी से ये स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और